राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता पर दिया जोर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है। देश में कोविड के 267 नए मामलों की पहचान हुई। राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे हैं टीकाकरण शिविर। और बिलासपुर के सीपत में एनटीपीसी ने बालिकाओं के लिए किया सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता पर जोर दिया है। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई के साथ अपनी हालिया बैठक में उन्होंने डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता बताई थी। उन्होंने कहा कि तकनीक के आधुनिकीकरण में इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है और वर्तमान में ये एक चुनौतीपूर्ण पेशा भी है। हैदराबाद में जी नारायणम्मा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इंजीनियरिंग पेशा विश्व को बेहतर बनाने के लिए हमारी सोच से परे समस्याओं के समाधान देने के सामर्थ्य रखता है। आज केवल सर्विस या नौकरी के लिए नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस सभी लोगों को दे नहीं सकते। मैं देखती हूँ कि यहाँ एंटरप्रेन्योर के लिए भी बहुत बच्चियां यहाँ कहते हैं कि मैं बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनूं। ये जो सोच बच्चियों में आना चाहिए। इसीलिए ये सोच समाज को आगे बढ़ाएगा। ये जो बिजनेस करना चाहते हैं और केवल अपने लिए नहीं, बहुत सारे लोग 100, 200, 1000, 2000, 5000 लोगों को जॉब दिला सकते हैं। केवल जॉब के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए कि मैं कैसे, आजकल के बच्चे उनके अंदर इतने इनोवेटिव आइडियाज है, अपने इनोवेशन द्वारा बहुत सारे ऐसे चीजें दुनिया में ला सकते हैं और बहुत लोगों को ये रोजगार दिला सकते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अनेक पहल की जा रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से वरिष्ठ नागरिकों, कमजोर वर्ग और दिव्यांगों का जीवन सुगम बनाने के लिए अभियांत्रिकी के माध्यम से हल निकालने का आह्वान किया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है। उनका जन्म पटना के साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रकाश पर्व पर गुरु गोविंद सिंह का पुण्य स्मरण करते हुए मानवता की सेवा में उनके योगदान को याद किया। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का अद्वितीय साहस सदैव लोगों को प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर आज बिहार में गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजनी के राजा महाराज के महाराजा। गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा तख्त हरमंदिर साहिब में आधी रात को प्रकाश पर्व मनाया जाएगा।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 268 नए मामलों की पहचान हुई है और 182 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,552 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल 99,000 से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। अब तक 220 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व के कई देशों में कोविड संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना पर सतर्कता बरतते हुए देश भर के अस्पतालों को तैयारियां परखने के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा था। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी सभी जिला चिकित्सालयों में मॉक ड्रिल किया गया। मुंगेली जिले में कलेक्टर राहुल देव और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र पैकरा की निगरानी में मॉक ड्रिल की गई। इस बारे में कलेक्टर ने बताया कि कोरोना के किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पतालों में स्टाफ और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है। किया जा रहा है। कोरोना मॉकड्रिल में बेसिकली हमने ये देखा कि अगर संभावित कोरोना की लहर आती है तो किस प्रकार से जिला प्रशासन मुंगेली से निपट पाएगा, और इसके लिए हमारे द्वारा बेड्स को देखा गया, वेंटिलेटर्स को देखा गया, ऑक्सीजन प्लांट की वर्कों के ऊपर बात की गई है। और मुझे लगता है कि कोविड वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि ना आए, लेकिन अगर आता है तो हम किसी भी प्रकार की स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मॉक ड्रिल में कोविड के नए वेरिएंट से बचाव के लिए जीवन रक्षक उपकरणों की जांच कर क्रियाशील करने और ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अभ्यास भी किया गया। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द ही लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। बिलासपुर के सीपत में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने बालिकाओं के लिए शीतकालीन कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें 17 गांव के करीब 24 विद्यालयों की 120 से ज्यादा बालिकाओं ने भाग लिया, जिन्हें विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर के बारे में एनटीपीसी सीपत के कार्यकारी निदेशक घनश्याम प्रजापति ने कहा कि 23 से 28 दिसंबर तक चली आवासीय कार्यशाला में बालिकाओं को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित किया गया। बालिका सशक्तिकरण प्रोग्राम 2022 का ये शीतकालीन सत्र था, जो कि 1 सप्ताह का हमने किया है। इसका मूल रूप से जो कार्यक्रम किया गया था वो मई जून में किया था, जो 4 हफ्ते का था। इसमें हम लोगों ने बालिकाओं को अपने यहाँ अपने परिसर में ला करके इनको रखा, सारी सुविधाएं प्रदान की, रहने का, खाने का, और इनको इसमें जो है सिखाया गया है योगा, स्पोर्ट्स, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, एजुकेशन, पर्सनल हाइजीन, ये सब के बारे में इनको बताया गया है। कार्यशाला में शामिल होने वाली बालिकाओं ने कहा कि उन्होंने ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट और क्राफ्ट, नृत्य संगीत, खेलकूद, आत्मरक्षा और कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण लिया। से हुआ है। समर वेकेशन के लिए मैं कुछ महीनों के यहाँ आई थी। मैं नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ से एक फॉर्म डलाया गया जिसके तहत मैं यहाँ से आई। मेरे को यहाँ बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने को मिली, जो सब्जेक्ट मैं अपने गांव के स्कूल में नहीं पढ़ पाती थी। कंप्यूटर मैंने अपने गांव के स्कूल में कभी चलाया नहीं था, मतलब जो चीज़ मैंने कभी देखी भी नहीं थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ किया।
और मैं एनटीपीसी के हुए जेम प्रोग्राम के थ्रू आज मैं बाल भारती जैसे बड़े स्कूल में पढ़ रही हूँ। मुझे तो कभी कभी विश्वास भी नहीं होता कि मैं उतने बड़े स्कूल में पढ़ रही हूँ, पर मैं जब आई थी तो बहुत अच्छी चीज़ें हुई यहाँ पर और मैंने उन सब में पार्टिसिपेट भी किया। बहुत अच्छी थे यहाँ के सर मैडम भी थे। हमने बहुत सारे किए, क्ले आर्ट्स किया हम लोगों ने और आर्ट फेस्टिवल का प्रोग्राम भी हुए थे, डांस भी होता था, म्यूज़िक वगैरह सब होते थे और बहुत अच्छा था। उसी के माध्यम से मेरा बाल भारती में अभी सिलेक्शन के दौरान मैं पढ़ रही हूँ। छात्राओं को प्रशिक्षण देने वाली ट्रेनर अनीशा ने बताया कि कार्यशाला में छात्राओं को मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ जीवन जीने की कला को समझाया गया। साथ ही बालिकाओं को लैंगिक समानता के बारे में भी जानकारी दी गई। यहाँ पे 113 लड़कियां आई हैं इस साल 2022 में और सभी खूब टैलेंटेड, रचनात्मक और बहुत सारी कलाएं लेके आई हैं। यहाँ पे इन्होंने जेंडर, मेंस्ट्रुएशन, हेल्थ, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, चिल्ड्रन पार्लियामेंट, बाल संसद के बारे में सीखा है और बहुत सारी भावनाएं हमारे साथ शेयर करी हैं। आपको बता दें कि एनटीपीसी सीपत ने सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के तहत बालिका सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला का आयोजन किया। परियोजना के आसपास के विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं को हर संभव शिक्षा और सशक्त बनाने की कला दी गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र सरकार ने अगले 1 वर्ष तक गरीबों को निःशुल्क राशन देने का फैसला किया है। इससे देश भर के करीब 81 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले का हितग्राहियों ने स्वागत किया। दुर्ग जिले में भी इसके तहत बड़ी संख्या में हितग्राही लाभान्वित होंगे। उन्होंने सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें आर्थिक लाभ होगा और बचे हुए पैसों का इस्तेमाल दूसरे सामान खरीदने के लिए वो कर सकेंगे। चावल तो सर 5 साल से लेते आ रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार है बहुत अच्छी योजना बनाई है। इसमें चावल फ्री किए तो हम लोग को बहुत सुविधा मिल जा रहा है। बहुत दिक्कत होता था, बाहर का राशन नहीं ले सकते थे, कुछ नहीं ले सकते थे। अभी चावल का पैसा जो बच रहा है उससे हम लोग बहुत कुछ खरीद ले रहे हैं बाहर से। केंद्र शासन जो ये निर्णय लिए हैं चावल फ्री बांटने के लिए हितग्राहकों को, उससे काफ़ी सुविधा परिवारों को चलाने में मिल रही हैं। अभी लॉकडाउन के दौर से जो गुजरे हैं लोग आर्थिक तंगी से, उनको बहुत सुविधा मिल रही है। इसके लिए मैं शासन को धन्यवाद कहता हूँ। इस बारे में दुर्ग जिले के खाद्य नियंत्रक सीपी दीपांकर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क राशन देने का लाभ जिले के करीब 3,12,000 हितग्राहियों को मिलेगा। एवं राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में 3,12,000 हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो है तो कोरोना काल से जो है अप्रैल 2020 से अभी तक जो है निःशुल्क 5 किलो अतिरिक्त चावल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र सरकार चावल, गेहूं और मोटा अनाज देती है। अब ये दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा। राजनांदगांव जिला पुलिस द्वारा राज्य स्तरीय टेनिस बॉल शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन इन दिनों किया जा रहा है। माओवादी मोर्चे में शहीद पुलिस जवानों की स्मृति में आयोजित इस प्रतियोगिता में आयोजन स्थानीय रक्षित केंद्र में किया जा रहा है। इस स्पर्धा में प्रदेश के पुलिस विभाग की विभिन्न क्रिकेट टीमें शामिल हो रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व ऊर्जा मंत्री धनेश पाटिल ने किया। आयोजन के बारे में राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि शहीद जवानों की स्मृति में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की जिला पुलिस बल की टीमें, सीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ की टीम अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। बाल क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 राजनांदगांव में गत वर्ष के भांति इस वर्ष भी आयोजित की गई है। इसमें पूरी छत्तीसगढ़ का जिला पुलिस बल का टीम, सीएफ का टीम और आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी का टीम आ रहे हैं। इसके अलावा जो लोकल हम लोगों ने अलग से सद्भावना मैच भी रखा हुआ है, जो आज से शुरू होकर पूरा 8 तारीख को फाइनल होगा और इसमें विभिन्न आकर्षक इनाम भी रखा गया है। मैं आप लोग के माध्यम से पूरे राजनांदगांव से जनता से चाहूँगा कि इस आयोजन का भरपूर आनंद लें और जो हम शहीद के स्मृति में जो इस मैच का आयोजन कर रहे हैं, तो निश्चित ही इस खेल के माध्यम से हम उनको नमन करना चाहते हैं। कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख, मानपुर मोहला एसपी अक्षय कुमार और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। यह प्रतियोगिता 11 दिनों तक चलेगी।
और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता पर दिया जोर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है। देश में कोविड के 268 नए मामलों की पहचान हुई। राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे हैं टीकाकरण शिविर। और बिलासपुर के सीपत में एनटीपीसी ने बालिकाओं के लिए किया सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।